Okay, guys, pay attention, please. So today is our first day of web development in Java. What is servlets used for? Servlets are used for web development in Java. Okay, websites of two types, static and dynamic. Who can tell me what are the difference between them? What are static websites and what are dynamic websites? स्टैटिक वेबसाइट्स वो है जो सिर्फ इमेजेस डिस्प्ले करती है। क्या करती है? इमेजेस। तो समझो आपने कोई बिजनेस शुरू किया कि आप जो है केक बना के बेचते हो, तो आपने आपका ब्रोशर बनाया, आपने बनाया एक आपका वेबसाइट, ठीक है, abccakes.com, और आपने आपका एक कैटलॉग बना दिया या रेट कार्ड बना दिया और वो पब्लिश कर दिया इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये पब्लिश आपने किया था लेट्स से आज से 1 साल पहले, यानी 5 मार्च 2024 को। तो उस वक्त आपने जो रेट लिखे थे केक्स के, ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट आपने लिख दिया 500 रुपीज़ पर पाउंड, और वैनिला आपने लिख दिया 450 पर पाउंड, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपने केक्स लिखे थे वो लिख दिए, ठीक है। तो अब अगर कोई बंदा आज लॉगिन करता है इस वेबसाइट पे, हिट करता है, कितने तारीख को? 5 मार्च 2025 को, उसको वही सेम HTML पेज दिखेगा जो 1 साल पहले अपलोड हुआ है। तो ये स्टैटिक वेबसाइट है। क्या ये? स्टैटिक वेबसाइट है। यही अगर हम बात करें amazon.com की, तो क्या होगा? मैंने एक फ़ोन देखा था 1 साल पहले, उसका रेट जो है वो आज वही है क्या? बढ़ गया, घट गया होगा? सेकंडों में रेट बदलते हैं ना इसमें। तो अगर कोई सेल का दिन हो तो 50% ऑफ, नेक्स्ट डे वापस 50% बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। क्या बोलते हैं? डेटा जो वेब पेज है ना वेब पेज पहले से नहीं होता है, यूजर के रिक्वेस्ट के बाद वेब पेज बनता है। इट्स लाइक यू गो टू साउथ इंडियन होटल एंड यू ऑर्डर अ डोसा। तो आपके होटल में एंट्री करने से पहले वो डोसा था क्या? वो आपके ऑर्डर के बाद बनाया गया, कस्टमाइज आपके लिए। तो अगर आप बोलते हैं उसको कि क्रिस्पी बनाना और स्पाइसी बनाना, तो वो आपको बना के देगा। उसको आप बोल दोगे प्याज नहीं चाहिए, तो आप वो आपके डोसे में प्याज नहीं डालेगा। तो वो कब बना? वो आपके रिक्वेस्ट पे बना। क्या बना? तो डायनेमिक वेबसाइट्स में पेज पहले से नहीं होता है। जो पेज आपको दिखता है ना स्क्रीन पे, जो आपको वेब पेज दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना अपने को वेब पेज, ये तो पहले से ही था ना, 1 साल पहले से इधर है। डायनेमिक वेबसाइट में वो जो पेज आपको दिखाएगा ना वेबसाइट वाला, वो पेज 10 सेकंड पहले था ही नहीं। वो आपके रिक्वेस्ट के बाद कस्टमाइज आपके लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं कि अभी आपका इंटरव्यू सीजन चल रहा है, तो कंपनी आपको पैकेज बोलती है 4.5 का पैकेज। अब आपको क्यूरियोसिटी होती है 4.5 का पैकेज है, तो मुझे इन हैंड कितना आएगा हर महीने पगार? तो व्हाट वी डू इज 4.5 डिवाइड बाय 12। तो अगर इसको बोला है 4.8, तो इसको क्या बोला है? वो क्या करता है? 4.8 डिवाइड बाय 12, ओके, मुझे महीने आएगा 40,000 रुपये, है ना? ऐसा नहीं होता है, उसमें डिडक्शंस भी होते हैं बहुत सारे और अलग अलग चीजें होती है। तो मैंने बनाया एक वेबसाइट सिंपल सा, एंटर योर CTC, कॉस्ट टू कंपनी। पैकेज को क्या क्या बोलते हैं? पैकेज को, ये जार्गन याद कर लो। पैकेज बोलते हैं ना अपन, कितना का पैकेज मिला, इसको कंपनी वाले क्या बोलते हैं? CTC मीन्स कॉस्ट टू कंपनी। तो ओके, व्हाट वुड बी माय CTC? अगर आप HR से बात कर रहे हो तो डोंट से व्हाट वुड बी माय पैकेज, व्हाट वुड बी माय CTC, ठीक है। और वो लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड CTC फॉर्म के ऊपर। क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड CTC। तो डोंट राइट ओवर देयर यस। अगर आपको फॉर्म दे और बोलेंगे एक्सपेक्टेड CTC, तो क्या लिखोगे आप? यस लिखोगे कि आई एक्सपेक्ट सम सैलरी। वादा आप लिखोगे कि आई एम एक्सपेक्टिंग 4.8 LPA। LPA मीन्स लैक्स पर एनम, ठीक है। तो अगर किसका, तो अभी किसने यहाँ के एंटर कर दिया, एंटर किया उसने,
4,80,000। और फिर उसने बोला जनरेट सैलरी स्लिप, कि मुझे अभी कितनी सैलरी आएगी। तो हम लोग एक दे देंगे बटन, जनरेट सैलरी स्लिप। अब मुझे मालूम था कि बंदा आके ये फिगर एंटर करेगा, 10 सेकंड पहले डिड आई नो कि वो ये फिगर एंटर करेगा। तो इस बंदे को जो मैं पेज दिखाऊंगा, वो पेज पहले से था क्या? नहीं था। अब ये रिक्वेस्ट जाएगा मेरे सर्वर को। कहाँ जाएगा रिक्वेस्ट? ये मेरे क्लाइंट पे है। जो यूआई है वो किसको बोलते हैं? क्लाइंट मशीन। तो उसने अपने मोबाइल से एंटर किया होगा, लैपटॉप से एंटर किया होगा। तो लैपटॉप पे जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाइंट मशीन। कौन सी मशीन? और उसके लिए लैंग्वेज कौन सी है? क्लाइंट। विच आर द क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस? HTML CSS JS। तो ये यूज करके हमने ये पेज बना लिया, जिसको हम बोल देंगे index.html। क्या बोल देंगे? ठीक है। अब जब इसने सबमिट क्लिक किया, जनरेट सैलरी स्लिप, तो क्या होगा? ये रिक्वेस्ट जाएगा एक सर्वर पे, जो इस कंपनी ने बनाया है ना, जिस प्रोडक्ट को, उसके कहाँ जाएगा ये? समझो अगर ये बनाया है गूगल ने, तो ये कहाँ जाएगा? गूगल सर्वर पे। कहाँ जाएगा? तो अब दूसरा कंपोनेंट आ जाता है मेन में। तो सर्वर था, क्लाइंट तो था, अभी क्या आ गया? सर्वर आ गया। अब उस गूगल सर्वर के ऊपर बहुत सारा कोड है। गूगल का मैप्स का कोड है, गूगल ड्राइव का कोड है, गूगल यूट्यूब का कोड है, गूगल मेल का कोड है। तो आपका कौन सा कोड जो इसको एग्जीक्यूट करने वाला है? लेट से आपने यहां पर लिख दिया एक सैलरी स्लिप डॉट जावा। तो किसको हिट करेगा जाके ये? विच जावा फाइल विल सर्व दिस? व्हेन आई क्लिक ऑन जनरेट सैलरी स्लिप, विच जावा फाइल विल बी एग्जीक्यूटेड? ऐसे बहुत सारे जावा फाइल्स है सर्वर के ऊपर, ऐसे एक नहीं होते, ऐसे मिलियंस ऑफ जावा फाइल होते हैं, मिलियंस। बहुत सारे फाइल्स होते हैं। तो उस मिलियंस में से हमारा कौन सा फाइल है जो जब वो बंदा क्लिक करेगा जनरेट सैलरी स्लिप, तो कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होगी? तो ये एग्जैक्टली उस मिलियन में से उसी के पास जाएगा। वो राउटिंग करती है web.xml। कौन करती है? तो web.xml एक फाइल है। तो अभी देखो, आपने 3 फाइल हमको बनानी है एक सिंपल जावा प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम के लिए, टू मेक अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, आई हैव टू मेक 3 फाइल्स, 1.html, 1.java एंड 1. एक सिंपल सा सर्वलेट प्रोग्राम लिखने के लिए, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे 3 फाइल लगने वाले हैं। कौन से? index.html, web.xml। और इसमें इन दोनों फाइल का नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ग्रीन और रेड का आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, आपके ऊपर है। बट ब्लू फाइल का नाम फिक्स है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ब्लू फाइल है, इसका आपको यही नाम रखना है। क्या नाम? web.xml ही रखना है। और ये काम करेगी, राउटिंग का काम करेगी। किसका काम करेगी ये? तो जब रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले, तो पहले कहाँ जाएगी? ओके, I'll give you another example, simple example. Have you been to a college which has a vast, huge campus, MIT जैसा, which serves lots of courses, 11th 12th भी है उनके पास, और डिप्लोमा के भी है, फार्मेसी के है, लॉ के है, मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, पूरा ह्यूज कैंपस है। DY पाटिल भी ऐसा है, और कौन से, राय सोनी भी है क्या ऐसा? तो लेट से ऐसा कोई कैंपस हम चले गए, तो अलग अलग बिल्डिंग है। फर्स्ट टाइम हम लोग एंटर किया उस कैंपस में, हम लोग उसके पहले कभी आए नहीं थे। तो वो इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, उसमें मुझे इंक्वायरी करना है कि डिप्लोमा का कोर्स करना है 10वीं के बाद। तो अभी ये इतना ह्यूज बिल्डिंग है, मैं कहाँ भटकते फिरूंगा इंक्वायरी करने के लिए? तो फिर अगर वो लोग मैनेजमेंट में अच्छे हैं, तो वो क्या करेंगे? एंट्रेंस के ऊपर एक लगा देंगे ऑफिस, रिसेप्शन। क्या लगा देंगे? रिसेप्शन लगा देंगे। जो भी बंदा आएगा वो पहले कहाँ जाएगा?
कहाँ जाएगा सबसे पहले वो आते ही मे आई हेल्प यू वाले टेस्ट में, तो एक उनका है मे आई हेल्प यू का एक उनका ऑफिस बना दिया। ठीक है, ऐसे उन्होंने बना के रख दिया। ठीक है, ओके। अब ये है बिल्डिंग 1, क्या है ये है इंजीनियरिंग के बिल्डिंग। किसकी बिल्डिंग है? इंजीनियरिंग। ये है बिल्डिंग 2, ये है पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग। ये है बिल्डिंग 3, ये है फार्मेसी की बिल्डिंग। बिल्डिंग 4 मैनेजमेंट की बिल्डिंग। बिल्डिंग 5 लॉ की। और बिल्डिंग 6, ओके, लेट्स सी इट। उनका 11-12 क्या है, ठीक है ना। अब ये पूरा कैंपस में फैला हुआ है। अब एक कस्टमर या एक इंक्वायरी करने के लिए बंदा आता है, he wants to, his son has just given 10 standard, and after 10 standard he wants to pursue diploma in computer engineering. So now if he doesn't see this building, उसको ये मैं हेल्प यू नजर ही नहीं आया और वो खुद ही भटकते फिर रहा है, यहाँ जाएगा बिल्डिंग में, पूछेगा डिप्लोमा, तो बोलेगा नहीं ये बिल्डिंग में नहीं है, कहाँ होता है मालूम नहीं, मैं तो नया आया है। इधर जाएगा, डिप्लोमा का इधर तो मालूम नहीं, इधर तो लॉ है, डिप्लोमा कहाँ है मालूम नहीं सर, मेरे को भी आइडिया नहीं है, पूरा भटक रहा है वो। तो सिंपल सा काम क्या है वो, उसके लिए कहाँ चले जाए, मे आई हेल्प यू को उसको एक कीवर्ड देना पड़ेगा, कीवर्ड, इंक्वायरी बोलना पड़ेगा ना कुछ तो। लेट से अभी अपन ने यहाँ पर बना दिया, एक रोबोट लगा दिया है, इंसान नहीं बिठाया हमने, हमने इधर एक रोबोट लगा दिया है, या एक एटीएम जैसी मशीन बना दी है। उधर जाके आपको कीवर्ड देना है उसको, तो आपने कीवर्ड दिया क्या, इसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं कीवर्ड का, याद रखना, एक्शन। ठीक है, और ये जो मे आई हेल्प यू है ना, ये अपनी वेब एक्सएमएल है। क्या है, एप्लीकेशन की क्या है ये, तो उसको हमको क्या देना पड़ता है, एक वेब एक्सएमएल को एक्शन देना पड़ता है कीवर्ड में। अब उसने बोला डिप्लोमा, वो डायरेक्टली इस पर आउट कर देगा, आप चले जाओ किधर, बिल्डिंग नंबर 2 में चले जाओ, तो उसका काम आसान हो गया ना। तो ये देगा इसको, ये कीवर्ड, इस रोबोट को क्या देगा, ये कीवर्ड देगा, रोबोट उसको गाइडेंस देगा कि आप यहाँ चले जाओ। ओके, दूसरा कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे मेरे बेटे के लिए एलएलबी करना है। क्या कीवर्ड दिया उसने, एलएलबी किसका कोर्स होता है, लॉ का कोर्स होता है ना। तो वो क्या करेगा, कर आउट कर देगा उसको, आप चले जाओ बिल्डिंग नंबर 5, लॉ उधर होता है। ये सुनो, सो वेब एक्सएमएल का काम मे आई हेल्प यू ऐसा है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो पहले कहाँ आएगी, वेब एक्सएमएल में आएगी। वो फिर वो भेजेगा कि सर्वर पे मिलियंस ऑफ जावा फाइल्स है, आप कौन से फाइल में जाना चाहते हो, वो भटक जाओगे आप, तो वो पहले कहाँ भेजेंगे हम लोग उसको। तो वेब एक्सएमएल का काम सिर्फ राउटिंग का है, ये आप इधर जाओ आप इधर जाओ, सिर्फ वो क्या करेगा, राउटिंग, उसमें बिजनेस लॉजिक नहीं है, वो खुद कुछ कैलकुलेट नहीं करेगा। तो उसने बोला कि एलएलबी, अब वो बोलेगा आप यहाँ चले जाओ, तो ये बोलता है नहीं सर मेरा पैर दुख रहा है, आप ही मुझे फॉर्म दे दो ना प्रिंट आउट निकाल के। बोलेगा ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या है, जो भी इंक्वायरी आ रही है उसको राउट करना, वो आपको वो लोग देंगे प्रिंट आउट फॉर्म, जो भी चार्जेस है। सो इसका काम वही है, तो बहुत काम की चीज है ये, वो भी एक काम है उसका। दूसरा, इसका प्रमोशन का काम भी रहता, मैं आई हेल्प यू का। तो मैं तो आया था इंक्वायरी करने मेरे बेटे के डिप्लोमा के लिए, तुम्हारे पास और कौन से कोर्सेज हैं, तो अगर मुझे आगे किसी को रेफर करना हो तो पूरा कैटलॉग दे देगा उसको, या हमारे पास ये कोर्सेज भी है। तो राउटिंग का काम भी करेगा वो, और कॉन्फ़िगरेशन का काम भी करेगा। हम बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं जेडीबीसी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, जेडीबीसी यूजिंग सर्वलेट, तो जो ड्राइवर का, अरे ड्राइवर का नाम होता है com.mysql,
और तुम्हारे डेटाबेस का नाम होता है यूजर नेम पासवर्ड, वो मैं कहाँ डाल दूंगा, web.xml के अंदर, ताकि मेरे सारे सर्वलेट्स उसको यूज कर लें। तो दीज आर वन व्हाट, तो इसके दो काम है, राउटिंग और कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा कोई काम नहीं दिया इसको। ओके, अब इंडेक्स फाइल और ये, तो जो HTML फाइल होंगी ना, वो हमेशा होंगी इस लोकेशन में, वेब एप्स के अंदर होंगी। कहाँ होंगी भाई, ये जो है ना वेब एप्स फोल्डर दिख रहा है इधर, आपके सारे HTML कहाँ होंगे, वेब एप्स के अंदर होंगे। तो सच्चा क्लाइंट साइड जितना भी है वो कौन से फोल्डर में होगा, वेब ऐप, क्या वेब एप्स, वेब ऐप में, किसमें होंगे तो अगर मुझे बहुत सारा HTML फाइल लिखना है, वो सारे फाइल किस में जाएंगे, वेब ऐप में जाएंगे। तो अगर मैं अभी लिखता हूँ एक HTML फाइल, राइट क्लिक, लेट से मैं यूजर से एक नंबर लेता हूँ, हमको चेक करना है कि वो नंबर ऑड है क्या इवन, ठीक है। तो जो नंबर लूंगा मैं 1.html का बनाऊंगा मैं, तो कहाँ गया, वेब ऐप में गया, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, दिख रहा है HTML फाइल, अगर दिखे अच्छी बात है, नहीं दिखे तो अदर में चले जाना और जाके सर्च कर लेना क्या, HTML फाइल, डबल क्लिक करना उसके ऊपर, और क्या नाम दे रहा हूं मैं, 1.html। ओके, आगे इधर, और उसमें फिर क्या करना है अपने को, ओके, अब यहाँ पर मुझे बनाना है एक फॉर्म, क्या बनाना है मुझे, एक फॉर्म बनाना है ना, कि इनपुट टेक्स्ट वर्क है ना, तुम लोग का हुआ ना, HTML हुआ है ना, HTML नहीं तुम लोग का, यू आर डूइंग रिएक्ट नो, तो हु वाज डूइंग रिएक्ट, तो तुम लोग को बहुत मालूम है ना इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या होता है। तो फॉर्म आ गया, और फॉर्म में क्या खोला हमने, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और नाम क्या दिया उसका, T1, क्या नाम दिया। अब उसको मुझे भेजना है, तो क्या लगेगा, इनपुट टाइप इज सबमिट, क्या लगेगा, नाम इक्वल्स टू S1, और जो उसमें दिखाना है बटन पे उसका वैल्यू प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है उसका, वैल्यू इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्म बना दिया अब जब ये फॉर्म बनाया मैंने, तो ये फॉर्म बनाया ना, तो अभी मुझे देना पड़ेगा एक एक्शन, क्या देना पड़ेगा, तो एक्शन कुछ भी नाम दे दो आप, लेट्स से कि मैंने एक्शन दे दिया कुछ भी, आपका नाम शिवम नाम दे दिया, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको जो देना है, एप्पल ऑरेंज शिवम जो देना है दो, ठीक है। और इसमें एक मेथड आता है, बाय डिफॉल्ट मेथड इज गेट, बाय डिफॉल्ट मेथड इज, दो चीजें ही फॉर्म के एट्रीब्यूट में है, एक एक्शन और एक मेथड, और ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब जब वो क्लिक करेगा सबमिट पे, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पहले कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, वेब XML में, वेब XML आपको मिलेगी वेब INF फोल्डर के अंदर, क्या मिलेगी, ये दिख रहा है वेब INF फोल्डर, तो ये कहाँ मिलेगी, वेब -INF फोल्डर में मिलेगी आपको ये। Where will you get the HTML file? In the web app folder. Where will you get the web XML? In the web INF। तो अपने web INF में दिख रहा है HTML, ये web INF है, इसको पूरा एक्सपांड करते हैं, है क्या कोई है कोई XML फाइल इसके अंदर, is there any XML file by the name web XML in web INF, is it showing, not showing, right click and make it, say new and other and what, XML, दिख रहा है XML फाइल, डबल क्लिक किया, उसका नाम आप देंगे my XML, या नाम दे दो my ITP.xml, या जो आपको नाम अच्छा लगे वो दे दो, है ना, हाँ बोल रहे तुम लोग, वेब XML के नाम में नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज, उसमें क्या है, वेब XML रखना है, बाकी जगह आप दो, आपको जो देना है, ठीक है।
अब इसका कोड आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसका कोड आपको इस जगह मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा मालूम है? जहां आपने टॉमकैट को अनजिप किया था, जहां आपने टॉमकैट को, ये है आपका अपाचे टॉमकैट, उसमें आप जाओगे तो आपको एक फोल्डर दिखेगा, वेब एप्स दिखेगा, दिख रहा है आपके इस पे भी दिख रहा है? सब लोग देखो, किस केस में नहीं दिख रहा है वेब एप्स फोल्डर? एवरीबडी इज एबल टू सी? यस, गो टू वेब एप्स। वेब एप्स में गए, उधर एग्जाम्पल्स करके फोल्डर मिलेगा, मिला? उसमें मिलेगा वेब INF, और वेब INF में मिलेगी आपको वेब XML। उसको ओपन कर लो, राइट क्लिक करो एंड ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस। तो इसके लिए बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, उसमें क्या लिखना है, उसको ओपन कर लो नोटपैड प्लस प्लस को। यू गेट इट लाइक दिस, ठीक है? XML डॉक्यूमेंट में याद रखना रूट टैग का कंपलसरी है, तो ये उसका रूट टैग है, ये उसका फर्स्ट लाइन कॉपी कर लो। अभी क्या कॉपी करना है आपको, देखो सिर्फ फर्स्ट लाइन कॉपी करना है, वो तो ऑलरेडी आ गई उसके अंदर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने बनाया XML फाइल, वो छोड़ दो। उसके बाद में रूट टैग, ये जो लाइन नंबर 18 पे है, सिर्फ उतना कॉपी कर लो, वेब ऐप कॉपी कर लो सिर्फ, ये बनाया और इसको क्लोज भी कर दिया। दिख रहा है स्क्रीन मेरा? नहीं दिख रहा है? यस, ओके। उसके बाद में आपको सिंपल क्या करना है, स्क्रॉल करना है नीचे, और एक जोड़ी सर्वलेट की और एक सर्वलेट मैपिंग की, बस ये लेना है। इतना ही आपको करना है, तीसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सर्वलेट का पेयर और एक सर्वलेट मैपिंग का पेयर लेके आपका हो गया वेब एक्सएमएल तैयार। तीसरा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं उसके अंदर। ये फाइल तो, ये लाइन तो पहले से आ गई थी आपके पास, करेक्ट? आपने सिर्फ क्या करना है, वेब ऐप ऐड करना है। उसके अंदर क्या ऐड किया हमने, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग, बस। अब इसको कैसे करना है कॉन्फ़िगर, वो देखो। व्हाट वाज द नेम ऑफ माय एक्शन? शिवम। आई कॉपी द एक्शन एंड आई रिप्लेस इट विद द URL पैटर्न, स्लैश के बाद जो भी है, स्लैश के बाद जो भी है उसको रिप्लेस कर दिया। क्या बन गया? स्लैश शिवम। शिवम के बाद में कोई भी एक स्ट्रिंग आपको जो अच्छी लगती है वो स्ट्रिंग ले लो, मैंने ले लिया विराट। और इस लाइन को, लाइन नंबर 13 को कॉपी करना है और इसको रिप्लेस करना है लाइन नंबर 6 से, सेम टू सेम है, देखो। ओके, और फिर यहां पर आपने को लिखना है अपनी जो क्लास। तो व्हाट आर वी डूइंग, एक्सेप्टिंग नंबर, चेकिंग वेदर इट इज ऑड और इवन, राइट? तो मैं करूंगा ऑड इवन सर्वलेट। क्या कर दूंगा मैं, ऑड इवन सर्वलेट। और फिर इस नाम से बना लो एक सर्वलेट, कॉपी करो इसको, इस नाम से जाके फिर आपका जो SRC मेन जावा है ना, राइट क्लिक करो उस पे, न्यू पे जाओ और क्या बना लो, न्यू सर्वलेट। उसका नाम ये दो जो अपने यहाँ दिया है, क्लास का नाम, हाँ जो भी आपने दिया है वो मैंने कॉपी कर लिया है वो नाम। वन प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड। पैकेज नेम, लेट इट बी, डायरेक्ट कम टू क्लास नेम। व्हाट इज द क्लास नेम? ऑड इवन सर्वलेट। And it should show finish over here. This finish should get activated. ITB project,
राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, सर्वलेट बनाया, क्लास का नाम दिया उसको, क्या नाम दिया क्लास का, ऑड इवन सर्वलेट, और फिनिश कर दिया बस। अब यहाँ पर आपका कोड, ये आपकी सर्वलेट फाइल हो गई। दिस इज योर सर्वलेट फाइल। राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट एंड डू अ रिफ्रेश। ओके, अभी वो डिफॉल्ट पैकेज आ गया। तो देखो ये फाइल क्या थी, HTML। इस पर हम एक टेक्स्ट नंबर डालेंगे और कहाँ भेज देंगे उसको, शिवम को। वो जाएगा वेब XML के अंदर और सर्च करेगा शिवम पैटर्न किधर है, किससे लिंक हो रहा है, स्ट्रिंग विराट से। विराट सर्वलेट किससे लिंक हो रही है, फिर चला जाएगा ऑर्डिनल सर्वलेट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 लाइन अपने को। ओके, व्हाट इज अ मेथड, व्हाट इज अ मेथड, गेट, राइट। So you have to go to the do get, go to which method, उसको खाली कर दो अभी। ठीक है अब यहाँ क्या करना है, पहली बात, जो हम लोग रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिस्पॉन्स देखो ये अभी आ गया है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो ऑब्जेक्ट आ गए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, जो क्लाइंट से आ रहा है वो क्या है, रिक्वेस्ट, और जब सर्वर भेजेगा तो क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, है ना। तो ये जो होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, राइट। तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट हमको मिल चुके हैं मेथड के अंदर, रिक्वेस्ट के भी और रिस्पॉन्स के भी। ठीक है, सो अभी फॉर एवरी सर्वलेट ऑफ राइट दीज 2 लाइन्स, रिस्पॉन्स जो है आई कैन सेंड इट इन 2 वेज। उसका सेट कंटेंट टाइप करके मेथड है, क्या है, सेट कंटेंट टाइप। इट कैन बी प्लेन टेक्स्ट और इट कैन बी HTML। नाउ टू सेंड द रिस्पॉन्स आई रिक्वायर अ प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। ये आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। प्रिंट राइटर आउट, और इसका बॉडी निकाल दिया क्या मैंने, बॉडी है ना, हाँ बॉडी है, सेमीकोलन नहीं है। प्रिंट राइटर आउट, और हम लोग किससे भेजेंगे रिस्पॉन्स, इस ऑब्जेक्ट से ना। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर क्या फंक्शन है, और कंट्रोल शिफ्ट वो कर लो इसको, जैसे आयो पैकेज से आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो मेरा डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। कौन से ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट से क्या रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, उस डेटा को रीड करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फंक्शन क्या है, गेट पैरामीटर। और यहाँ पर आपको उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है जिससे डेटा आ रहा है। नाम क्या है उस टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है जिससे डेटा आ रहा है, क्या है, T1 है। तो बाय डिफॉल्ट वॉट एवर कम्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स इज अ स्ट्रिंग, सो आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर, व्हाट विल आई डू, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, है ना। अब वो कन्वर्ट हो गया N1। अब मेरा N1 नंबर में आ गया। अब क्या बोलेंगे, हाउ टू चेक नंबर इज ऑड और इवन, 0। देन अब मैंने प्रिंटिंग के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है आउट वाला, तो वो यूज कर लो, आउट डॉट प्रिंट, क्या, नंबर इज इवन, और एल्स लगा दो नंबर इज, दैट्स ऑल, सभी को दे दो, दैट्स ऑल। अभी क्यों इशू आ रहा है, यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, if n1 mod 2 is equal to 0, what is the error over here,
ब्रैकेट एक्स्ट्रा आया क्या? ओके, ये एक्स्ट्रा इंटीजर डॉट पास इन, सही तो है, इफ भी सही है। कौन सा ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया भाई? क्या हो गया इसको? देखो ये एरर दिखा रहा है, यहाँ पर देखो रेड डॉट दिख रहा है, पूरा बोल रहा है डिलीट द एक्स्ट्रा राउंड ब्रैकेट। इफ यू फील एवरीथिंग इज करेक्ट एंड स्टिल शोइंग एरर, डू अ प्रोजेक्ट क्लीन। प्रोजेक्ट क्लीन कर लेना, ITB शिवम फर्स्ट सर्वलेट अभी भी परसिस्ट कर रहा है वो। वेयर इज द प्रॉब्लम? सही है, अभी अभी एरर निकल गया। Nonsense। ठीक है, अब हमारा सारा रेडी हो गया मामला। अब जाके ओके, व्हेन यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन विच फाइल शुड रन फर्स्ट? by default it will search for index.html, by default it will search for, but what is our starting file? तो अगर वो आपको कॉन्फ़िगर करना है तो XML के अंदर वेलकम फाइल लिस्ट करके दिखाया करेगा। क्या रहेगा? वेलकम फाइल लिस्ट। बस कंट्रोल F पर वेलकम सर्च कर लो, कंट्रोल F करो और क्या सर्च कर लो? वेलकम। आ गया, ये उठा लो यहाँ से वेलकम फाइल लिस्ट को और डाल दो आपके XML के अंदर, टॉप में डाल दो एकदम ऊपर, रूट के अंदर पर। और आप बोल देना कि मेरे इसका वेलकम फाइल लिस्ट कौन सा है? हाँ, 1.html। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट एंड रन ऑन सर्वर, रन ऑन सर्वर करो। ये टॉमकैट सर्वर चाहिए आपको, इसको चेक कर दो और बोलो ऑलवेज ऑलवेज ये यूज करो। ठीक है, तो अब वो सर्वर को स्टार्ट कर देगा और डायरेक्टली मेरा 1.html को लोड कर देगा। As the application is now building, it will start and directly it will open the web browser। डायरेक्टली वो वेब ब्राउजर खोल देगा, कौन सी फाइल के साथ? विच फाइल? देखो आ गया। और ये अपनी कौन सी थी? सेम ये है ना 1.html। एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक सबमिट बटन है ना? अब मैं क्या एंटर करता हूँ? 7। 7 क्या है? तो सबमिट पे क्लिक किया, क्या आया? नंबर इज, और पूरा साइकिल समझ में आ गया। तो आप जो रिस्पॉन्स भेज सकते हो ना, वो रिस्पॉन्स आप भेज सकते हो HTML। तो ये जो है प्लेन टेक्स्ट आया है, क्या आया ये? मैंने क्या बोला? रिस्पॉन्स का जो जो आएगा रिस्पॉन्स, वो तो या तो प्लेन टेक्स्ट रहेगा या तो अभी जो रिस्पॉन्स आया है वो क्या आया है? प्लेन टेक्स्ट। आप चाहो तो उसको मार्कअप लगा सकते हो HTML पे। अब मुझे उसको चाहिए रेड कलर में, क्या बोलूंगा मैं? फॉन्ट कलर इक्वल्स टू फॉन्ट टैग क्लोज एंड फॉन्ट टैग क्लोज। तो अगर नंबर जो है वो इवन है तो रेड कलर में दिखाओ, और नंबर अगर ऑड है तो ग्रीन कलर में दिखाओ। ठीक है, अब मुझे वापस सेव करना पड़ेगा और मेरा सर्वलेट हो जाएगा रीस्टार्ट, दिख रहा है? तो क्या करो आप लोग, सेव करो, स्टॉप द सर्वलेट ऑलवेज एंड देन रीस्टार्ट द सर्वर। राइट क्लिक करो एंड रन एज, रन ऑन, रन ऑन सर्वर अभी। ठीक है, तो my response can be a plain text or it can be any HTML page also। so now let's give me a number 18। क्या आएगा? नंबर इज इवन, कौन से कलर में? रेड में। और अगर मैं कह दूं 17 तो नंबर इज इवन है। हाँ, चेंज नहीं किया, ठीक है। ऑड। अब ये देखो, जब भी सर्वलेट में चेंज करोगे आपको सर्वर स्टॉप करना है। ठीक है, चेंजेस करना है, चेंजेस को सेव करना है और फिर वापस रिस्टार्ट करना है अपने एप्लीकेशन। ये फॉलो करो, ठीक है।
तो रन एज रन ऑन सर्वर, ठीक है। तो ये चालू हो जाएगा और 27 एंटर करोगे आप तो वो दिखा देगा ऑड ग्रीन कलर में, है ना, और 28 रेड कलर में, ठीक है। तो रिस्पॉन्स कैन बी एनीथिंग, इसको आप जैसा चाहो ऐसा HTML लगा के भेज सकते हो। तो मुझे चाहिए था ये H1 टैग में, क्या चाहिए था मुझे, ये H1 टैग में चाहिए था। तो अभी चेंजेस हो गए। तो सर्वलेट में जब 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 भी चेंजेस करना हो सर्वलेट के अंदर, पहले क्या करो, पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप करो, चेंजेस कर लो, सेव करो चेंजेस को, और फिर रिस्टार्ट करो एप्लीकेशन। तो सर्वलेट में ये एक लिमिटेशन आता है, JSP इसको ओवरकम कर देता है। JSP सिर्फ रिस्टार्ट है, वो है रिफ्रेश है बस। अब जब हम करेंगे इवन नंबर तो बड़े फॉन्ट में आएगा, है ना। तो आप HTML का भी मार्कअप लगा सकते हो। बात समझ में आ गई तुम लोगों को। तो कितने फाइल मेंटेन करने हैं अपने को, 3 फाइल, एक क्लाइंट फाइल, एक XML फाइल राउटिंग के लिए, और एक सर्वर साइड जो मैनेज करेगा, सारा स्क्रिप्टिंग करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल हेलो वर्ल्ड सर्वलेट का प्रोग्राम।